हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग एडमिशन ख़त्म कर चुके हैं, रिटायरमेंट हम लोग का चल रहा है और पार्टनर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी 9 का बी तक कर चुके हैं, है ना। आज शुरू करेंगे हम लोग गुडविल से। 10 है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहले आ जाओ, कुछ इसके बारे में कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसके बाद फिर ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में क्या होगा, सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का कैसे अपने लोग अकाउंटिंग करेंगे। मानिए ए, बी और सी तीन पार्टनर थे। अब इसमें से बी चाह रहा रिटायर करेंगे, हाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बी रिटायर करेगा। अब बताओ, ये फर्म ना 5 साल से चल रहा था और प्रॉफिट मेकिंग है। तो ये जो 5 साल से चल रहा था, तो तीनों चला रहे थे, ए, बी और सी। अगर मान लो बी चला जाएगा तो ए और सी तो फर्म को चलाएगा ही, आगे कंटिन्यू करेगा। हाँ बताओ, इस 5 साल के मेहनत में क्या इसका योगदान नहीं है? हाँ, तो इसके बदले में क्या दोगे? कुछ रिम्यूनेशन देना होगा। यानी इस फर्म ने 5 साल में तो गुडविल कमाया है ना। तो गुडविल, जो भी गुडविल हुआ है 5 साल में कमाया है, उसमें तो इसका भी हिस्सा है, इसका भी और इसका भी है। लेकिन बी क्या कर रहा है? रिटायर हो रहा है। बी रिटायर हो रहा है, जा रहा है फर्म से, आगे तो रहेगा नहीं। तो बी को गुडविल में हिस्सा अभी दे दो और वो वापस अपना निकल जाएगा फर्म से। सिंपल सी बात है जी। तो देगा कौन? देगा जो भी पार्टनर इनका हिस्सा लाभ का लेगा। ए या बी लेगा, ए या सी लेगा, या दोनों मिल के लेंगे, तो वही पार्टनर बी को क्या देगा? शेयर इन गुडविल। यानी गुडविल का जितना भी हिस्सा होगा वो पार्टनर देंगे। यानी सब पार्टनर दे सकता, हो सकता है बी केवल सी को अपना लाभ का हिस्सा दे के जा रहा है तो सी देगा केवल इसको। हो सकता है बी केवल ए को दे के जा रहा है तो ए देगा इसको। लेकिन मान लो हो सकता है ए और सी दोनों को दे के जा रहा है, जिस रेशियो में उसी रेशियो में उनको देना पड़ेगा। इनको बी को। तो यहाँ पे क्या होगा? ए और सी गेन कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेन करेगा, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? बी। तो बी जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा उसी रेशियो में ये दोनों को मिलेगा, ए और सी को गेन करेगा, ठीक है। तो ए और सी दोनों मिलके किस रेशियो में देगा? यानी जिस रेशियो में ये गेन कर रहा है ए, यानी गेनिंग रेशियो में दे देंगे क्या चीज़? शेयर इन गुडविल। किनको? रिटायरिंग पार्टनर का। तो सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट जो होगा किस रेशियो में? इन गेनिंग रेशियो, ठीक। और एडमिशन में क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट। तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो किस रेशियो में गुडविल दिया जाता है या बांटा जाता है? किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। सिंपल सी बात है जी। तो आइए आगे हम लोग करते हैं। अब सुनो, गुडविल को बांटने का दो तरीका होता है। एक होता है आप गेनिंग रेशियो निकाल लो, उसके बाद बांट लो। एक होता है कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट कर लो, यानी टेबल के थ्रू। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको ना न्यू रेशियो निकालने की ज़रूरत है, ना गेनिंग, ना कुछ। मतलब गेनिंग रेशियो के निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड और न्यू में गुडविल को बांट दो, उसी में अपने आप एडजस्ट हो जाता है। होता वही है। गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले ओल्ड रेशियो बांट लो, फिर न्यू रेशियो बांट लो, दोनों को जब हम एडजस्ट करेंगे तो अपने आप वो गेनिंग रेशियो में बढ़ जाता है, ठीक है। आइए, तो कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करो तो टेबल बना के करो, और क्या है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब बता, जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री में सिंपल सी बात है, ए और सी था, वो गुडविल में का पैसा देगा, हिस्सा दे रहा किसको? बी को। तो यानी बी का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। तो बी सेक्रीफाइस करने वाले थे और ए एंड सी गेन। तो अकाउंटिंग जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, डेबिट, हाँ कैपिटल अकाउंट, या क्या हो सकता है, करेंट अकाउंट, ठीक है। डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, यही होगा जनरल एंट्री, सिंपल सी बात। और करते हैं हम लोग। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या क्या करना है। पहले रेशियो निकालोगे, फिर गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, ये सब जितना है सब। तो आओ ना क्वेश्चन करें तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जी सर, कौन सा क्वेश्चन कराओगे? क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। देखो पढ़ो, कहता ए बी सी पार्टनर हैं, ए बी और सी, इनका ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है, देख लो 2:3:4। कहता है सी रिटायर करेगा, अच्छा ये रिटायर कर रहे हैं। और देखो ख्याति का मूल्यांकन पर किया गया, कितने 45,000, यानी सी रिटायर करेगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट कितना, 45,000। पास कर दो जर्नल एंट्री, यानी गुडविल का जो वैल्यू हुआ, ये ना टोटल है, फर्म का गुडविल है कितना, 45,000। और इस गुडविल को आपको बांटना है किसके बीच, ए बी सी, क्योंकि सी जा रहा है तो सी को देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ ये नहीं लिख रहा है जो सी का रेशियो ए ले रहा है कि बी ले रहा है, यानी दोनों ले रहा है। तो ओल्ड रेशियो हो गया हमारा ये, सी रिटायर करेगा, तो बताओ कि न्यू रेशियो क्या हो जाएगा। तो आंख मूंद के इसको ऐसे करो, बंद कर। अब जो बच गया वही क्या होगा हमारा, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो बताओ क्या होगा, न्यू रेशियो बराबर वही 2:3। तो हमको क्या करना है, आओ हम आपको टेबल के थ्रू एडजस्ट करते हैं गुडविल को। दोनों तरीका हम बता दे रहे हैं, एनालिसिस टेबल, पहले टेबल के थ्रू बता दे रहे और इसी क्वेश्चन में बताएंगे, उसके बाद हम लोग पूरा टेबल के थ्रू ही एडजस्ट करेंगे। ए बी और सी, जितने पार्टनर उतना कॉलम खींचिए, ए बी और सी। यहाँ लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, ओल्ड रेशियो लिखो, ओल्ड रेशियो कितना है, 2:3:4। और हमेशा यहाँ टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल आएगा, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। कभी कभी आपको क्या होगा, रिटायरमेंट जो होगा पार्टनर उसी का दिया रहेगा, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। उसके बाद है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो में क्या होगा, सीट जा रहा है तो 2:3 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए बताते हैं, आप पहले इसको ओल्ड रेशियो में बांटो। तो ओल्ड क्या है हमारा, 3 2 5 और 4 9, टोटल का 9 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5,000। और 5,000 को 2 से गुना करेंगे 10,000, 5 को फिर 3 से गुना करेंगे 15,000, और फिर 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20,000 बट गया। फिर इसी को आप न्यू रेशियो में बांटो, तो 2 और 3 कितना, 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9, 9 दूनी 18,000। बी का होगा 9 तिहाई 27,000, और सी का कुछ भी नहीं। ये हो गया ए बी सी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ए को ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांटे तो कितना मिल रहा था, 10,000। न्यू में बांटे कितना मिलेगा, 18। अब बताओ ए गेन कर रहा है कि सैक्रिफाइस, सिंपल सी बात है, पहले ए को मिल रहा था 10,000, अब मिलेगा कितना, 18,000, यानी ये गेन किया है कितना, 8,000। देखो बी को मिल रहा था 15,000, अब कितना मिलेगा उसको, 27,000, यानी 12,000 ये भी क्या किया है, गेन किया है, गेन, ये भी गेन। सी बेचारे को ओल्ड रेशियो में मिलता कितना, 20, न्यू में क्या है ही नहीं, तो अब कितना मिलेगा, 0।
तो कितना ये सेक्रीफाइस कर गया? 20,000। बस हो गया। अब देख लो, गेनिंग जो पार्टनर गेन करना उनको डेबिट करना, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट, क्योंकि गेनिंग वाले देंगे तो वो अपना कैपिटल घटाएंगे और सी का कैपिटल बढ़ जाएगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका और होता है, सेम आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर रेशियो निकालना पड़ जाएगा। कौन सा? गेनिंग रेशियो। चलो हम आपको दोनों कराते हैं ना, दोनों तरीका, और इसके बाद हम लोग हर एक क्वेश्चन में टेबल के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही होता? जी सर। अब ए का न्यू देख लो, 2/5, ओल्ड कितना था? 2/9, ठीक। एलसीएम बताओगे, 9×5 = 45, 9 दूनी 18। देखो 9 से 5 से डिवाइड करेंगे, 9 को 2 से गुना करें 18, 9×5 = 5 दूनी 10, यानी 8/45। ए का। बी का करो, बी का हो जाएगा हमारा 3/5 है ये, और ओल्ड है हमारा 3/9, एलसीएम वही 45। एलसीएम होगा हमारा वही 45, और 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, 9×9 = 27, 9×5 = 5×3 = 15, यानी 12/45। तो हमारा गेनिंग रेशियो हो गया, गेनिंग रेशियो 8:12, 8:12। अब सुनो, ये जो 45,000 है गुडविल, इसमें सी का हिस्सा हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल है ना, टोटल फर्म का है, सभी साझेदारों का है, ए बी सब का होगा उसमें। तो सी का कितना होगा वो निकालो पहले। तो सी शेयर इन गुडविल, सर सी का निकालना होगा, यानी जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं उनका आपको क्या निकालना होगा? शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल, क्योंकि ये टोटल फर्म का है। तो सी का हमका कितना हो जाएगा बताओ जी? देखो 45,000 टोटल है, एकदम प्यार से पढ़िए, और 4 बट्टा क्या हो जाएगा भाई? 9। तो 9 से डिवाइड करोगे 5, 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 20,000। अच्छा देखो तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही ना। तो सी को कितना मिलेगा? 20,000, और क्या? सी को कितना मिलेगा? 20,000, और क्या? किस रेशियो में मिलेगा? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, इसको गेनिंग में मिलेगा। अब देखो गेन कौन कर रहा है? ए और बी। तो भैया बी कितना दे रहे हो, सी कितना दोगे? तो गेन का रेशियो ये है हमारा 8 और 12। तो देखो ए जो है ना गेन कर रहा है कितना? 20,000 का 8/20, और क्या करोगे? देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कितना हो गया? 1,000 जी, 1,000, और 1,000 को आप 8 से गुना करिए, कितना होगा? 8,000। आया कि नहीं आया? और देख लो बी का, बी कितना गेन किया? सीखो, नया चीज़ आपको सीखने आता है तो सीखो, है ना। ये ना जो पुराना मेथड चल रहा है तो उसी पे है, रह जाओगे। जानते हो नोकिया क्यों बंद हो गया? किस लिए बंद हो गया? राजदूत बंद हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। कैमरा में एक आता था कोडक, ख़त्म, ठीक है। सेल वाली बैटरी सब आती थी, वो सब खत्म हो गया। टॉर्च वॉर्च में जो लगता था, क्यों? समय चेंज होता जा रहा है, आपको भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ। तो 20, इसके बाद क्या है हमारा? 12/20। हमने आपको दोनों तरीका बता दिया, आप देख लो। 1,000 और 12,000 आया कि नहीं आया? देखो इसमें क्या था, आप केवल बांट लो और एंट्री पास करो, बात खत्म है। इसमें गलतियां कम होती है। यहाँ आपको जानते हो, इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दे दिया है, कहीं कहीं न्यू रेशियो नहीं देगा आपको। न्यू रेशियो कैलकुलेट है, फिर गेनिंग करो, फिर ये निकालो, अब फिर जनरल एंट्री पास करो। जनरल एंट्री वही होगा, इसमें क्या था, आराम से अपना निकाल ली, ठीक है। तो आइए, तो जर्नल एंट्री हमने क्या बताया आपको? गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइस। तो देखो ए गेन कर रहा है कितना? 8,000, टेबल से भी वही है, यहाँ भी। बी कितना? 12,000, यहाँ भी वही। एंट्री आप लिख नहीं सकते? लिख सकते सर, क्यों नहीं लिख देंगे? कौन कौन गेन कर रहा है?
तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्यार से, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जानते हो हम लोग जहाँ रहते हैं ना, जिस एरिया, तो यहाँ पे क्या हो गया है, कॉमर्स के जो टीचर्स हैं, पता चला है उनका बैकग्राउंड आर्ट्स है, कॉमर्स से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं, लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते कंप्यूटर, अब वो कॉमर्स के मास्टर हो गया। बताओ बच्चे का लाइफ का क्या करेगा, बेरा नर्क होना ही है। अब बात बता ही ले भाई, हमको तुम कहो आर्ट्स पढ़ा दो, हमसे होगा? संभव ही नहीं है। साइंस पढ़ा ले, संभव ही ना। इंग्लिश करो ना होगा, हिंदी कुछ भी नहीं। कॉमर्स में जो हमारा सब्जेक्ट है वही, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, बच्चे के लाइफ के साथ खेल रहे, बर्बाद होता, बेरोजगारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारे यहाँ उद्योग धंधा है नहीं, काम मिलता नहीं है। तुम दिल्ली मुंबई कोलकाता जाओगे, वहाँ आपको पूछा जाएगा, आपको आएगा नहीं। क्यों? रीजन आप खुद हैं। इसलिए कोई भी डिसीजन लेते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे देख ले भाई, है आदमी वो क्या, उसके बाद करो। ठीक है, आओ। टू सीज कैपिटल अकाउंट। चला ये 2 दिन की ज़िंदगी थोड़ी ना है, इसलिए अच्छे से करिए। आ जाओ भाई। ए का कितना हमारा 8,000, 12,000, और क्या होगा 12 8 20,000, बस हो गया। अब देख लो क्या लिखता है। सी का शेयर गुडविल है 20,000, डेबिटेड। कौन? ए एंड बी डेबिट हो गया। किस रेशियो में? 2:3 में करा है, यानी इसको और कम करोगे रेशियो उसमें। देखो 2:3 में, तो छोटा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यही है। ठीक है, तो ये मैथ है और कहा है। तो ये हमारी पहली और आखिरी क्वेश्चन है। किसमें? ये ऐसे बताने का, आपको रेशियो निकालो ये वो करके। इसके बाद मैं नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट आपको टेबल से बताऊंगा। टेबल में क्या होता है? कुछ नहीं, आपको ओल्ड रेशियो लिखो या टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल लिखो, न्यू रेशियो लिखो, बाटो बात खत्म है। चलो हटाओ मैं जी। तो 10 का ये हो गया। आ जाइए आगे हम लोग देखते हैं। तो बच के रहियो, समझ गयो ना, बच के रहियो। दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या, पूछो भाई दीवानों से जाके, और क्या। ले आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का बी। क्वेश्चन 10 का बी। पी क्यू एंड आर जो पार्टनर हैं, ठीक है। देखो लिखता है गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 36,000, फर्म से कौन जा रहे हैं? आर आर आर, और पी और क्यू लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित करने में सहमत हुए। ख्याति में आर की। अब देखो यहाँ पे पी क्यू लिखा, लेकिन ओल्ड रेशियो नहीं लिखा, तो हम लोग क्या मानते हैं? ओल्ड रेशियो बराबर बराबर है, इक्वल है, 1:1:1, यही होगा जब नहीं दे रखा तो। लेकिन आर जब रिटायर करता है तो पी और क्यू किस रेशियो में बांटेगा? आर रिटायर कर रहा तो पी एंड क्यू किस रेशियो में बांटेगा? तो आर भैया को घेरा लगाओ, रिटायर कराओ, और पी और क्यू जो बच जाएंगे उनका न्यू रेशियो क्या होगा? 3:2, 3:2, 3:2 में बांटेंगे। और गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ है? गुडविल का वैल्यूएशन है हमारा 36,000। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। टेबल बनाइए आप, एडजस्टमेंट टेबल।
एडजस्टमेंट टेबल। लंबी लंबी बातें। PQR पर्टिकुलर्स। इसके बाद आ जाओ, हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो। भाई बराबर बराबर गुडविल देख लो, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है, लिख लो। ये लिखो है ना, ध्यान रहेगा, जिसमें टोटल लिखाते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्म का जितना भी गुडविल का वैल्यू है वो लिखाएंगे। कितना, 36,000। और फिर क्या करना आपको, सर न्यू रेशियो में बांट देना है। तो न्यू रेशियो 3:2। रिटायर्ड कौन हो रहे हैं, आर। तो 36,000 को ओल्ड में पास हो गए तो कितने, 12,000 इसका, 12,000 इनका और 12,000 इनका हो जाएगा। और इसी को आपको न्यू रेशियो में बांटना है, यानी 36,000 को 3:2। तो 36 डिवाइड 5 करिए, 3 2 5, आपको पता चल जाएगा। तो 36,000 डिवाइड में 5, 7200 गुना क्या, 3 गुना 3, यानी 21,600 और गुना 2, 14,400। अब लॉजिक सोचो, सोचो आप, क्या P को ओल्ड रेशियो से कितना मिलना था, 12, Q को 12, R को 12,000, ठीक। बट न्यू रेशियो में क्या हो गया, P का हिस्सा कितना हो गया, 21,600। अब बताओ, पहले 12, अभी 21,600, ज़्यादा है कि कम, ज़्यादा, यानी गेन कर रहा है कौन, कौन, P। कितना, माइनस करके पता चल जाएगा। और क्या, 12 9 21, 9600। अब देखो R कितना मिल रहा था इसको, 12,000, अब कितना मिलेगा भाई, 14,000। यहाँ 14,400। सुनो, तो 12,000 पहले मिले, अब कितने, 14,400, यानी 2,400 इसको क्या हो गया, गेन हुआ कि नहीं हुआ जी। और इनका क्या हो गया, 12,000 सेक्रीफाइस। आ जाओ, हम आपको दूसरे कलर से लिख देते। तो यानी ये गेन कर रहे हैं भैया, ये भी गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। एंट्री आपको पता है, जर्नल एंट्री। जी सर, क्या लिखोगे, लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में। देखो 9600, 2400 एंड 12,000, क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया। अब बताइए, क्या क्या बताओ सर, आप ही बताओ, क्या हम बताएं, तो बताना तो आप ही को पड़ेगा। अच्छा लग रहा है सो पूछ रहे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बी। आज ये हम लोग करेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो गया, 11 करोगे, एक ही में ख़त्म करा देंगे सब, और क्या। और ये सब पूछता है ना, 5 नंबर में पूछ देगा,
और शायद एग्जाम का ही तो रहा होगा, नहीं है इसमें नहीं कह रहा है लेकिन पूछता है ना, तो आप अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। लिखता ए बी सी डी, ए बी सी और डी जिनका ओल्ड रेशियो है ए बी सी डी, हाँ रेशियो दिया है 3:2:3:2, और कहता क्या है ए रिटायर्ड हो रहा है, कौन जा रहा है ए, और क्या, तो भैया ए जा रहे हैं, ए रिटायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। आगे क्या लिख रहा है, और फर्म का गुडविल कितना है, फर्म की ख्याति देखो, तो ये टोटल गुडविल है कितना, 1,20,000। आगे क्या लिखता, अब जो पार्टनर बच गया तो कौन बचा भाई, बी सी और डी, इनका न्यू रेशियो कह रहा है क्या, न्यू रेशियो रहेगा 3:1:6 के रूप में होगा, और कहता है आप गुडविल के लिए एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ हम लोग करते हैं, सिंपल सी बात है, टेबल खींचेंगे सर, और क्या दिक्कत है। इसमें 4 है, इससे पहले हम लोग 3 पर है, तो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। एनालिसिस टेबल, और सोचो क्या, ओल्ड रेशियो हमारा क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो है 3:2:3:2, और गुडविल का वैल्यू है हमारा 1,20,000, और न्यू रेशियो है हमारा 3:1:1। रिटायर कौन कर रहे हैं, ए, तो पहले 1,20,000 को इसमें बांट लो ओल्ड रेशियो में, फिर बांटेंगे हम लोग न्यू रेशियो में, पहले ओल्ड में फिर न्यू में। चलो, तो 1,20,000 को 3×2=5, 3×8=2, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12,000। 12,000 को 3 से गुना करेंगे 36,000, फिर 12×2 = 24,000, 12×3 = 36,000, और 12×2 = 24,000। इसके बाद इसी को आपको न्यू में बांटना, 3 × 4 = 5, यानी 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 24,000, तो 24×3 = 72,000। अच्छा सुनो, ए में लिखोगे, ए तो भाई साहब रिटायर कर रहा है, तो ए में तो जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा इसका, 24×3 में 72, अच्छा 3:1:6 है, रुक जा देखो, 3:6 है, यहाँ पे एक नहीं है ना, वही तो हम कह रहा है भाई, सबसे ज़्यादा इसी को मिल जाएगा। देख लीजिएगा रेशियो, न्यू रेशियो, तो देखो 1,20,000, ऐसे जोड़ो ना, 6 × 7 = 10, ठीक तो है, क्या करोगे कैलकुलेट, तो 10 से डिवाइड करें तो 12,000, 12×3 = 36,000, 12,000 और 12×6 = 72,000, इसको मिलेगा। कुछ तो है, चलो करते हैं, देखते हैं। 1,20,000 डिवाइड करेंगे 10 से, 10 से डिवाइड करो 10 × 6 यानी 72,000, ठीक है। क्या सुनो, देखो ए को कितना मिल रहा था पहले 36,000, अब कितना मिलेगा 0, तो ये गेन किया कि सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस। अब सुनो, पहले 24, अब कितना 36, यानी 12,000, ये क्या किया है गेन, पहले 36 अब 12 यानी 24,000, ये क्या कर गया, ये भी गेन, और इसका क्या होगा डी का, ये तो बहुत गेन कर रहा है भाई, कुछ मिस्टेक है का, देखो तो 1 सेकंड,
देखो हुआ का, यहाँ पे सी को मिल रहा है पहले कितने 36, अब कितना मिलेगा मात्र 12। तो 24,000 गेन थोड़ी ना किया भाई, ये करा है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कर गया। ठीक है, अब देखो डी का क्या है, डी को मिला था पहले 24, अब कितने मिलेगा 72, यानी ये क्या करा है गेन कितना 14, 4 में से 2 ही जाएगा 2 ही, ठीक है 72 में से घटाओगे ना 24,000, हाँ 72 में से 24,000 घटेगा तो 008, और ये हो गया ये, यानी 48,000, कितना 48,000 ये गेन किया है। यानी 2 पार्टनर यहाँ गेन कर रहे हैं और 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले ए को मिल रहा था 36, अब कितना कुछ भी नहीं, यानी ये टोटल सेक्रीफाइस है। बी को मिल रहा था 24, अब कितना 36, यानी ये गेन कर गया कितने 12,000। सी को मिल रहा था पहले 24,000, अब कितना मिलेगा मात्र 12,000, यानी ये भी 24,000 सेक्रीफाइस कर गया है। इसको मिलेगा 24, अब कितना 72, 48,000 गेन कर गया, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एंट्री क्या होगा गेनिंग, यानी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल account debit, 2 A is capital account and 2 C is capital account। अब देखो B का कितना भाई 12,000, D का 48,000, और A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 36,000, और ये कर रहा है 24,000, यही होगा जी। तो क्या अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री, यानी बात खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 11 खत्म, 12 भी करोगे और इसी में हम लोग 10 ए से लेके 12 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। हटा दे इसको, जी सर, तब तक लिखो आप लोग, और क्या है। आया क्वेश्चन नंबर, करते हैं हम लोग 12। देखो उसमें ना पहले पढ़ो उसके बाद, कहता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है क्या 2:2:1, और वाई रिटायर हो रहा है। कौन है वाई, यानी ये रिटायर हो रहे हैं, ठीक है वाई रिटायर हो रहा है, और फर्म की गुडविल कितनी है 60,000, और गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ वैल्यू ऑफ गुडविल कितना 60,000। आगे क्या लिखता है, फर्म की पुस्तकों में कोई ख्याति नहीं है, ठीक है ऑलरेडी। ख्याति के लिए आपको गुडविल के लिए रिकॉर्डिंग करो, AS26 के अनुसार कैपिटल, ये जितना भी हम लोग किए ना AS26 ही, यानी कैपिटल के थ्रू ही एडजस्टमेंट किए, तो वो आपको ऐसे लिखा है, ज्ञान की बातें हैं, उसको पढ़िए और समझिए। आ जाओ, न्यू रेशियो के बारे में कुछ लिखा है 60,000 है न्यू रेशियो नहीं, तो आ जाओ लिखते हम लोग, न्यू रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, y चला गया यानी 2:1 ही बचेगा x एंड z का, ठीक है। आपको क्या बनाना, टेबल बनाई लो, x y एंड z, x y एंड z
पर्टिकुलर्स ओल्ड रेशियो में क्या है 2:2:1। गुडविल का कितना वैल्यू है 60,000 और न्यू रेशियो है 2:1। यानी 60,000 को किस में बांटेगा 2 2 4 1 5, तो 5 से डिवाइड करिए 12,000। अब 12 को 2 से गुना करेंगे 24,000 इसका, 24,000 इनका और 12,000 इनका। वाई रिटायर्ड कर रहा है, छोड़ दो। उसके बाद जो बच गया उसको 2:3 में बांट दो, यानी पहले इस रेशियो में फिर हमको इस रेशियो में बांटना है। यानी 2 + 1 यानी 3। 3 को 60,000 से डिवाइड करेंगे, 60,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब 20,000। 20,000 को फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 20 दूना 40,000। 20 दूना 40,000 और फिर ये कितना हो जाएगा 20,000। हो गया, काम खत्म है हमारा। अब देखो पहले इसको कितना मिल रहा था 24,000, अब कितना हो जाएगा 40, यानी 16,000 ये क्या कर गया गेन। 16,000 क्या कर गया गेन। और ये बताइए पहले इनको मिल रहा था 24, अब कितने 0, तो 24,000 ये गेन किया सेक्रीफाइस, ये कर गया आपका सेक्रीफाइस। ठीक, अब देखो इसका है 12 पहले, अब कितना 20 यानी 8,000 बाबू साहब क्या करेंगे बाबू मुशाई गेन करेंगे। तो क्या करोगे जर्नल एंट्री करेंगे सर जी, और क्या करेंगे जर्नल एंट्री क्या एक्स को डेबिट करोगे गेन को, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज क्रेडिट है, एक्स एंड जेड दो का कैपिटल हो जाएगा हमारा डेबिट। उसके बाद 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स है कितने से, चलो वाई का हम लिख दें यहाँ भाई साहब 24,000, एक्स का है 16,000 और जेड का है 8,000। तो हम लोग मिलेंगे कब अगले वीडियो में। ये था हमारा क्वेश्चन संख्या 10 का ए से लेके 12 तक। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।